काफी ये रहता था। तो उसके कारण फिर मैं उनसे झगड़ा करना बंद हो गया, मतलब मुंह से बात करना या एक्शन करना बंद हो गया। फिर वो मन ही मन में युद्ध स्टार्ट हो गया, मतलब तो जब तक मैं उनके साथ था तब भी वो मन में युद्ध चलता था, मुख से मैं कुछ नहीं बोलता था, तो वो भी कर्म में करता था। और फिर जब मैं उनसे अलग हो गया, मतलब ये बहुत ही हो गया मेरे लिए, तो मैं उनसे अलग हो गया। अभी 5-6 साल हो गए मैंने उनके चेहरा भी नहीं देखा ऐसे लोगों को, लेकिन फिर भी वो मेरे चित्त में वो कमेंट्री चलती रहती। तो फिर मैंने ये रियलाइज किया कि मेरे उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस थे जो मैं उनको कन्वे नहीं कर पाया, और फिर वो मैंने दुख उठा लिया, मतलब उसके रिटर्न में। और वो समझ नहीं पाए कि इसके क्या एक्सपेक्टेशंस है, ये इतना क्यों गुस्सा हो रहा है, ये क्यों फाइट कर रहा है, और वो रिलेशन और कॉम्प्लेक्स होता गया। तो फिर मैंने ये रियलाइज किया कि मेरे ये एक्सपेक्टेशन थे, मैं ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाया, और जब भी मुझे मौका मिला उनसे बात करने का तो मैंने गुस्से में ही बात की और वो चीजों को और कॉम्प्लिकेट कर दिया, जिससे रिलेशनशिप में दूरियां आ गई और मेरे भी कर्म बढ़ गए, और मेरे मतलब मुझे भी उनसे दूर होना पड़ा, और वो मधुर रिश्ता मैंने खराब कर दिया इस चीज के कारण। तो ये मुझे रियलाइज हुआ, और अभी माइंड में होंगे के थॉट नहीं आते, मतलब पहले जैसे 10 आते होंगे तो अभी 2-3 ही आते। मतलब 100% एक्सेप्टेंस नहीं कि मेरी गलती है, ये एक्सेप्ट ये भी है कि उनको कुछ थोड़ा सा उसका रिटर्न मिले, मतलब और मैं मेरे आंखों से देखूं, फिर मैं संतुष्ट हूँ कि अभी हाँ ये हो गया, इनको भी कुछ मिल गया, अभी इसको फुल स्टॉप। ये मेरा अभी थोड़ा स्टेज है, मतलब ये फुल स्टॉप मुझे खुद को लगाना है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि वो सिचुएशन ऐसी हो जो मुझे खुश करे, फिर फुल स्टॉप लग जाए। तो ये कहीं ना कहीं रह गया, अभी इस पे प्रैक्टिस कर, ये मैंने सोचा। अभी मेरा ये है कि मुझे अभी किसी को ब्लेम नहीं करना है, मतलब जो भी मेरी सिचुएशन है, जो भी है, मुझे ब्लेम नहीं करना। हाँ, अगर मेरे एक्सपेक्टेशन है तो मुझे बिना डरे सामने वालों से कम्युनिकेट करना है कि मैं ऐसे अपेक्षा आपसे रखता हूँ। फिर वो कुछ दे ना दे वो उनकी मर्जी, लेकिन मैं अपनी पास नहीं रखना चाहता अभी ये बोझ, मतलब ये मैंने रियलाइज किया ये क्लासेस आपकी सुन के, मतलब आपने होमवर्क दिया था तो। यस, वेरी नाइस विक्रांत भाई, थैंक यू वेरी मच आपकी शेयरिंग के लिए, एंड ईमानदारी से शेयरिंग जो की आपने, वेरी ऑनेस्टली आपने बताया भी कि कहाँ पर आपकी अभी तक कमी आपको महसूस होती है, कितना वर्कआउट किया है आपने। जैसे कम्युनिकेशन गैप है, संकल्प बहुत चलाए आपने, एंड वो महसूसता हुई कि कहाँ पे आप गलत गए हो, एंड उस पर काम भी कर रहे हो, एंड कितना परसेंट बाकी है, कहीं ना कहीं आप में बदले की भावना है कि भाई उसको भी तो उसका मिलना चाहिए। तो वो थोड़ी सी जो आपके अंदर है वो भी समय के साथ में बदल जाएगा। जैसे आपने एक स्टेप उठाया है कि मुझे ब्लेम गेम नहीं करना है, ये बहुत बड़ी चीज है। जहाँ हमने ब्लेम गेम जो है वो स्टॉप कर दिया, हमने किसी और को वजह बना जो रहे थे, हम अपनी बर्बादी हो या अपनी साथ में जो भी नाइंसाफी हुई है उसका जिम्मेवार जब हम किसी और को बनाते हैं ना, तो हमारी प्रोग्रेस कभी नहीं होती। एंड कहीं ना कहीं आपने उसी को फुल स्टॉप लगाया है, तो 100% जो आपके अंदर थोड़ा बहुत भी है ना, वो जो बच्चा है वो भी कुदरत के हवाले करेंगे। इंतजार नहीं करेंगे कि उनको कब सजा मिले या ना मिले। तो ये जो आपकी बदले की भावना जो है ना, वो भी वक्त के साथ खत्म हो जाएगी, मगर निरंतर उस प्रैक्टिस में रहना कि मैं अपनी कर्मों का मैं खुद जिम्मेदार हूँ, मेरी दुनिया का मैं खुद जिम्मेदार हूँ। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच विक्रांत भाई। यस, और किस किस ने होमवर्क की तैयारी करी है, किसको क्या अनुभव हुआ है उसके साथ, मनसा से, वाचा से। जैसे हमने वाचा का भी ये किया था कि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। जैसे विक्रांत भाई ने कहा कि अगर एक्सपेक्टेशन है, मैं कभी ये नहीं बोलूंगी, क्योंकि स्वभाव जो कुदरत ने हमें स्वभाव दिया है, उस कुदरत के स्वभाव में एक्सपेक्टेशन भी है स्वभाव के अनुसार। तो अपेक्षा है, मतलब तो अगर है कम्युनिकेट करो, बताओ कि मेरी अपेक्षा की। जैसे एक माँ को अपने बच्चे से अपेक्षा होती है, क्या अपेक्षा होती है कि वो जो संस्कार दे रही है अपने बच्चे को, वो उसको ग्रहण करे, वो उसको यूज करे, अपने अंदर ढाले।
ये अपेक्षा होती है ना। तो ये स्वभाव है, संस्कार है। तो अपेक्षाएं होती है, मगर हमें उन अपेक्षा को, उन एक्सपेक्टेशन कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, ये भी आना जरूरी है। जैसे बहुत अच्छे से विक्रांत भाई ने ये भी एक्सप्लेन किया कि मेरी क्या अपेक्षा है, मैं सामने वाले को बताएगा जरूर, मगर वो करे नहीं करे फुलफिल, उसका दुख मैं नहीं उठाऊंगा, है उसकी तकलीफ मैं नहीं उठाऊंगा कि उससे क्यों नहीं मेरी अपेक्षा पूरी करे, वहीं पे वो फुल स्टॉप लगा देगा। दैट इज वंडरफुल है, बहुत अच्छा। यस, और किसके है अनुभव, या आपने प्रैक्टिस करी है, क्या तुम्हें रिजल्ट आया है, नहीं आया है, कहाँ रुक गए आपकी गाड़ी, या आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है वहां पे, है करने को नहीं समझ आता है, तो प्लीज वो भी शेयर करिए। यस विक्रांत भाई। अब देखिए, एक्सपेक्टेशन का छोटा सा अनुभव बताता हूँ। मेरी हाँ बुआ जी। जी आई थी और उनके मिस्टर भी आए थे, मतलब मामा के थे बुआ के मिस्टर, तो वो भी आए थे। तो उनके पास नई कार थी, मतलब टाटा पंच। तो मुझे लगा एक्साइटमेंट में तो उनको पूछूं कि मुझे एक छोटा सा ड्राइव दो, टेस्ट ड्राइव मुझे चलानी है, अभी मुझे कार का क्रेज है। तो फिर मैंने उनको बोला, मामा गाड़ी चलानी मुझे, तो आप बता देना, थोड़ा सा चक्कर मारना है, बस आधा 1 किलोमीटर। तो उन्होंने मुझे बातों में घुमाया और फिर हमारे घर पे गए, हमारे चाचा के घर पे भी गए, और बाद में वैसे ही चले गए, मुझे चांस नहीं दिया मतलब चलाने का। तो फिर मेरे मन में रह गया कि अरे इन्होंने कहा, लेकिन इन्होंने दिया नहीं मुझे चांस गाड़ी चलाने का, और मैं तो इतनी अच्छी गाड़ी चलाता फिर भी इन्होंने मुझे मुझ पर डाउट किया या कुछ किया। तो फिर मैंने बाद में मतलब कुछ सोचा कि शायद वो कंफर्टेबल नहीं होंगे, शायद उनको मेरी ड्राइविंग का अनुमान नहीं होगा कि ये कैसे चलाता है, या उनको डर होगा मुझसे कुछ हो गया तो फिर उनको फेस करना पड़ेगा। फिर मैंने ऐसे सोचा और उनको वहीं पे माफ कर दिया, मतलब नहीं तो फिर मैं बात पकड़ के रखता कि बुआ के मामा मिनिस्टर ने नहीं दिया मुझे ऐसे समझते कि मेरे पास कार नहीं है, मतलब इसको मैं कितना भी बढ़ा सकता था थॉट लेवल, लेकिन मैंने उसको वहीं पे फुल स्टॉप लगा दिया। उनके प्रति मेरे मन में कोई दूसरी भावना भी नहीं रही, मतलब घृणा की। यस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। आपने एग्जाम्पल भी दिया अपने अनुभव का कि एक्सपेक्टेशन है, कि उन्होंने कैसे एक्सपेक्ट किया कि उनकी सगी बुआ है, तो बुआ है, उनको उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ, मैं दे नहीं दे, है अगर वो अभी उन्होंने नहीं दिया तो इनका एक पल के लिए संकल्प चले जरूर, वहाँ फुल स्टॉप कैसे लगाना है उन्होंने उसकी भी प्रैक्टिस कर ली इसी अनुभव के साथ में। वेरी नाइस, वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। यस, और किसके अनुभव, संकल्पों से किसने किसने अपने अनुभव चेक किए कि कितने व्यर्थ संकल्प चलाते हैं, किसके प्रति क्या एक्सपेक्टेशन, और वो फिर बाद में वो संकल्प किस तरह से कम्युनिकेशन में आया है। हाँ? बहुत जन बोलते हैं कि हम सवेरे अमृत वेला में बहुत शांति का ये करते हैं, शांत रहना है पूरे दिन, और जैसे ही समय आता है तो शांति की जगह कहीं गायब हो जाती है, हाँ? और गुस्से के बोल निकल पड़ते हैं मुंह से उस इंसान को देखकर, तो दोष फिर से उस इंसान पे जाता है, तो किसने अपना उस पर काम किया। यस मोनी बहन। ओम शांति दीदी। दीदी एक्चुअली यहाँ पे ऐसा एक्सपीरियंस था कि इन दिनों जैसे छुट्टियां थी गर्मी की, और हमेशा से मतलब मैं यहाँ जहाँ पे ड्यूटी करती हूँ वहाँ अकेली रह रही थी, घर से लगभग वो 250 किलोमीटर दूर थे हम, और बच्चे भी कहीं और थे। सबको मैंने फिर वो गर्मी की छुट्टी में अब मेरी भी ट्रांसफर होने वाली है, वो पता नहीं अभी कब ड्रामानुसार कब होगी, अटक रहा है मैटर कहीं कुछ। तो चलो मैंने सोचा कि गर्मी की छुट्टी में बच्चों को कम से कम स्टेबल कर दूं एक जगह, और उसके लिए मतलब युगल भी साथ दे ही रहे थे देन, लेकिन हमेशा से ये एक्सपीरियंस रहा है यहाँ कि बच्चों की जो लिएबिलिटी है, जो भी जरूरतें हैं, उसकी जितनी मतलब फिक्र या जितना मुझे करना होता है उतना सहयोग फैमिली या युगल से नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो भी अलग जगह है, और एज नेचर वो चाहते नहीं है, लेकिन वैसा ही नेचर है शायद उनका।
या कुछ भी ड्रामानुसार जो मेरे मतलब इसमें है स्टोरी में, उस अकॉर्डिंग मैंने वो माइंड सेट किया हुआ था। लेकिन फिर भी जब मैं घर गई और घर पे गांव में हमारी सास रहती, तो वहाँ सामान वगैरह था, तो वो सब लाना था और शिफ्ट करना था बच्चों को। तो मैं घर वगैरह खुद देखा, खुद वो सिलेक्ट किया रूम वगैरह उसका, और फिर उसके बाद जाके मैंने वहाँ घर पे हमारी मतलब वो करते हुए कुछ थॉट्स चल रहे थे और कुछ मतलब पुराना भी जो डेटा था मेरे अंदर कि हाँ मैं अकेली ही करती हूँ, अकेली ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। तो वहाँ एक दो थॉट, लेकिन फिर भी बाबा के साथ से वो पार भी कर रही थी, हाँ ये भी कर लिया, चलो बाबा अच्छा हुआ आज का दिन। लेकिन कहीं वो कहते हैं ना बाबा अंश का वंश भी निकलता है, तो वो घर जाने के बाद 2 दिनों तक तो कुछ भी नहीं ऐसा फील हुआ। लेकिन फिर मैंने सास को कहा कि मेरी अभी ट्रांसफर हुई नहीं है, तो बच्चे अभी अकेले रहेंगे क्या उस घर में? तो आप गांव में भी तो अकेली रह रही हैं, साथ में चले मेरे साथ। और वो बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, उनके पास बेटियां हैं दोनों, थोड़ा रहना चाहिए किसी गार्जियन को, तो आप चले। तो उन्होंने पहले कहा कि ठीक है अभी तो है ना तू, तो देखेंगे, पहले देखेंगे बोली। फिर लगा कि चलो अभी 2 दिन हूँ, मैं इनको समझाऊंगी। और फिर मैंने वो कम्युनिकेशन और अच्छा अपने तरफ से उनको बताया कि आप भी अकेले हो, आपको भी जरूरत पड़ेगी, वहाँ बच्चे रहेंगे, आपका भी मतलब मन लगा रहेगा। तो उन्होंने कहा मुझे यही मन लगता है। तो फिर थॉट थोड़े 2-3 चले कि अकेले इतने बड़े घर में आप रहते हो, गांव में सुख सुविधाएं उतनी नहीं है। फिर उनको समझाया। फिर वो उनके कोई रिलेटिव का मतलब उनकी भतीजी का फोन आया, उनको बोल रही थी, वो बोल रही थी कि बुआ जी आप आते हो तो अच्छा लगता है, घर गार्जियन जैसा, मेरी मम्मी नहीं है तो आप मम्मी के जगह लगते हो, तो बेटा मैं आऊंगी, तुम जब बुलाओगी तब आऊंगी। तो वो मुझे और इन्वोक किया अंदर से कि यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ दादी बच्चों की, कि हाँ ये ड्यूटी करती है तो मुझे संभालना चाहिए। और वो वहाँ जाने के लिए रेडी है, लेकिन मेरे पास आने के लिए रेडी नहीं है। तो इस तरह से चलते चलते वो 3rd डे वो थोड़ा सा फूट पड़ा गुस्सा मेरा। एक्चुअली गुस्सा इन द सेंस मैं गुस्सा भी नहीं कह सकती उनको मैंने कहा कि आप ऐसा मुझे क्यों करते हो केवल। और युगल ने भी मतलब वो सामान वगैरह ले जाना था, इतना सब कुछ तो अकेला सारा अंदर बाहर करना, तो पूरा उनको भी कहा मैंने कि आप लोग क्यों नहीं सपोर्ट करते हो, बच्चे आपके भी हैं, थोड़ा देखना चाहिए, करना चाहिए। तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ युगल का एक वर्ड निकला, मैं किसी को करूंगा तो मैं एक्सपेक्टेशन रखूंगा। तो मैंने कहा कि मतलब मैंने इस घर के लिए कुछ नहीं किया, आप लोगों के लिए कुछ नहीं किया अभी तक। और वो फिर वो थोड़ी सी मतभेद हो गई वहाँ पे। और हमारी सास बोलती है मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे यहाँ अकेले ही रहना अच्छा लगता है, ना मुझे जाना है ना कोई आए मेरे पास, मुझे अकेला अच्छा लगता है। तो ये इस बात पे थोड़ा सा फिर मैं बोली भी कि बुढ़ापे में फिर कौन करेगा आपको, बताइए आप अकेला रहना चाहते हो। तो उस समय आपके अभी चलो हाथ पैर चल रहे हैं तो ठीक है। तो इस तरह से बातें दीदी हुई और वहाँ पे ना इस तरह से बाबा ने पुल अप किया। फिर शांति में बैठ के मैंने सोचा कि मैं ये क्यों इतना रिएक्ट कर रही हूँ, मेरी स्टोरी में अगर इनका सहयोग नहीं लिखा हुआ है तो फिर मैं ये एक्सपेक्टेशन क्यों वहाँ पे स्टॉप किया, क्योंकि बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी एज अ दादी एज अ पापा वो करें इस तरह से। और वो भी दिख रहा था कि बच्चे कैसे रहेंगे, मैं चली जाऊंगी ड्यूटी पे तो उनका क्या होगा, अकेले तीनों बच्चे, अभी उतना खाना बनाना वगैरह सारे काम नहीं आते हैं, एक गार्जियन चाहिए। तो वो सारा निकला दिन स्टॉप जब किया तो बाबा ने ये रियलाइज करवाया कि अभी तूने जो भी बोला है तू उसकी माफी मांग। तो और दीदी मैंने बिल्कुल वो सेकंड में बैठ किया, थोड़ी देर मतलब शांति में बैठ गई। एंड देन मैंने सास को एकदम गले लगा के कहा माँ आपकी जरूरत है और अगर आप आते हो तो अच्छा लगेगा, लेकिन आपकी इच्छा नहीं है तो यहाँ से प्रेशर नहीं है, लेकिन आइएगा जरूर। और मैं आपको आपके मतलब ये नहीं कभी मतलब मैंने ये भी बोल दिया था कि आपका भी बुढ़ापा आएगा तो फिर मैं भी नहीं अवेलेबल रहूंगी जब आप नहीं देख रहे हो बच्चों को मेरे। तो फिर मैंने इसके लिए माफी मांगी कि मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगी और जैसे भी होगा मैं मेरी ड्यूटी पूरी करूंगी आपके लिए, और आपको जब इच्छा हो तो जरूर आइएगा। लेकिन उनका रिएक्शन कुछ अच्छा नहीं आया। हाँ उन्होंने मतलब साइलेंट रही। एंड देन कल होके भी कॉल किया तो वो
मतलब उस तरह से नहीं, मैंने अपने तरफ से दीदी पूरी कोशिश करती हूँ कि वो नॉर्मली पेश आए, लेकिन जैसा उनको ठीक लग रहा है वैसा। अभी कभी कभी बाबा बोलते हैं ना कि तूने अपने तरफ से जो कर्तव्य करना था वो किया, अब थोड़ा पॉज ले ले। मैंने अभी पॉज लिया हुआ है। और बच्चे को, और दीदी इसका ये मैंने रिजल्ट देखा, ये तो मैंने मेरी सेल्फ पावर यूज की, जिस तरह से अपना जो भी था, जहाँ माफी मांगना था वहाँ माफी मांग ली, जहाँ कम्युनिकेशन अच्छा करना था, स्मूथ करना था, वो करने की पूरी कोशिश की, अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन उसका रिजल्ट मुझे ऐसा लग रहा था कि अब इसके आगे क्या, अब तो कोई है नहीं, अब ये तो मैटर सॉल्व हुआ नहीं। और युगल ने भी वैसा कोई सपोर्ट किया ही नहीं, वो बस साथ में आए और एक बार देख के घर चले गए बस। तो वहाँ मेरे पास था कि अब 10 दिन बाद मेरी ड्यूटी पे जाना है तो मैं कैसे करूँ। लेकिन बच्चों ने इतना सपोर्ट, इतनी पावर दिखाई कि 2 दिनों में घर सेट किया मेरे साथ। प्लस उन्होंने कहा मम्मी अब हम बड़े हो गए हैं, बच्चे पढ़ने के लिए जैसे हॉस्टल में रहते हैं वैसे हम रहेंगे यहाँ तीनों भाई बहन, और हम लोग खाना बनाएंगे, आप 10 दिन केवल बैठ के देखो और हम लोग देखो कैसे काम करते हैं। तो अनुष्का ने भी बहुत अच्छे से खाना बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, छोटी बेटी ने डस्टिंग क्लीनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, बेटा पूरा मार्केट का काम करके लाना, सब्जियां लाना, वो सब मुझे दिखा रहे थे कि हम लोग कर सकते हैं। तो ये पावर तो इधर से थैंक यू निकला दोनों को, युगल को भी और सास के लिए भी, कि चलो आप लोग नहीं छोड़ते इस तरह से मुझे, तो कहीं ना कहीं। और कुदरत का, बाबा का भी थैंक यू किया कि इस तरह से भले मुझे दुख लेना पड़ा थोड़े पल के लिए, लेकिन इसका रिजल्ट इतना दी बेस्ट आया और बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं बिना किसी के मदद के, और बहुत अच्छे से घर भी संभाल रहे हैं, बहुत अच्छे से रह भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। तो ये उनकी भी पोटेंशियल मतलब पूरी निकल के आई, वो समझ में आया। तो हर जगह ड्रामा कल्याणकारी है, ये भी इससे समझ में आया दीदी। और निश्चय बड़ा ड्रामा पे। थैंक यू। वेरी नाइस, थैंक यू मोनी बहन अपना अनुभव शेयर करने के लिए। बहुत ब्यूटीफुली आपने बताया भी कि किस तरह से अपने कम्युनिकेशन से, अपने संकल्पों से अपनी बातें रखी भी, है ना। मगर सामने वाले से अगर आपको रिजल्ट पॉजिटिव, मतलब जो पॉजिटिविटी मतलब क्या, कि जो रिजल्ट आप चाहते थे वो रिजल्ट नहीं आया, तो आपको ऐसा लग रहा था कि मैंने अपनी तरफ से 100% कोशिश की मगर रिजल्ट दिखाई नहीं दिया, है ना। तो ये इसलिए कि हम बहुत बार क्या कहते, बाबा बोलता है ना कि बहुत बार हम अपनी शक्तियों का यूज गलत जगह पे करते हैं। अगर गलत जगह पे हम अपनी शक्तियों को यूज करें तो रिजल्ट भी गलत ही निकलता है। वापिस से कुदरत भी एक बात बोलती है, कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, फल देना मेरे हाथ में है। तुम सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल कैसे देना है, कब देना है, किसके द्वारा देना है, कितना देना है, ये सब तय करता है कुदरत, वक्त और परमात्मा, है ना। तो बस हमारा वही लक्ष्य रहना चाहिए कि जब हम कर्म करके हम ये भी सोचते हैं कि इसका फल ये मिलना चाहिए। अगर मैंने आगे बढ़ के मैंने सॉरी बोला है तो सामने वाले ने मुझे माफ करना चाहिए, ये उसका हमें रिटर्न चाहिए रहता है। मगर फिर से कुदरत क्या बोलता है, ये कर्म तुमने किया ना माफी मांगने का, बस तुम्हारा उतना ही रोल है, उसका रिजल्ट मैं तय करूंगी कि माफ कब होना है, कब नहीं होना है, किस रिस्क से होना है, कैसे होना है, कितना होना है ना। तो जहाँ मोनी बहन ने भी वही किया, पहले तो दास से माफी तो मांगी, उनको ऊपर उनका इच्छा भी छोड़ दिया, निर्णय भी छोड़ दिया कि उनको जो करना है। मगर उनको ऐसा लगा अगर मैंने नरमाई बरती है, मैंने सॉफ्ट अपने आप को किया है, मैं झुकी हूँ सामने से, तो सामने वाले ने कम से कम पॉजिटिव हंसी तो देनी चाहिए, सामने से मुस्कुराना तो चाहिए। ये उनकी एक्सपेक्टेशन थी, है ना। यहीं पे फुल स्टॉप लगा देना है कि आपको शांति वहीं पे रखनी है कि मैंने अपनी तरफ से 100% दिया, सामने वाले के रिएक्शन जो है वो उसके कर्म, वहां पे फुल स्टॉप लगना। हमारा कम्युनिकेशन वहां तक ही होना चाहिए कि मैं अपने कर्मों में चूकूं नहीं, मेरे से अपने कर्मों में मिस्टेक ना हो, ना वाचा में हो। जैसे उनको मोनी बहन को रियलाइज हुआ
कि मैंने कुछ गलत बोल दिया है, कि जब तुम्हें जरूरत है तो मैं भी नहीं खड़ी रहूंगी, अगर आज मेरे जरूरत पे तुम खड़े नहीं रहते तो तुम्हारी जरूरत पे मैं भी नहीं रहूंगी। तो कहीं ना कहीं उनको वो रियलाइजेशन हो गया कि उन्होंने गलत बोला। तुरंत बाबा ने भी उनको कहा कि माफी मांगनी। उन्होंने माफी मांगी, मगर माफी एक्सपेक्टेशन के साथ में कि मैंने माफी मांगी, मैंने नरमी बरती। आज उनको एक आईना दिखा के मैं उनसे माफी मांग रही हूँ, तो कहीं ना कहीं उनका रिप्लाई होगा कि चल मैं थोड़े दिन के लिए आ जाती हूँ रहने के लिए, मगर वो नहीं आए। तो कहीं ना कहीं उनके दिल में अभी तक वो एक हुक अटकी हुई है, उनके हस्बैंड को लेकर भी, उनको सास को लेकर भी। मोनी बहन, अभी हम जो टॉपिक चालू करने वाले हैं वो है कर्मला का, एक्शंस का। तो उसी से कनेक्टेड है ये आपका आंसर भी। जिसके साथ कर्म बंधे हुए है ना, वही इंसान हमारे लिए आगे चल के काम आता है। अगर नहीं है, आपका देने के लिए है, लेने के लिए नहीं है ना, तो वो इंसान सिर्फ लेने के लिए तुम्हारे सामने आएगा। देने के लिए जब भी तुम हाथ बोलोगे कि मुझे आज हेल्प की जरूरत है, वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो देने के लिए इस जन्म में तुम्हारे साथ जुड़ा ही नहीं है। मगर तुम अगर देखोगे तो तुम्हारी गाड़ी अटकी भी नहीं कहीं पे भी है। उसी वक्त तुम्हारे बच्चे इंडिपेंडेंट होकर तुम्हें भरोसा दिला रहे कि हम अपना मैनेज कर सकते हैं, है ना। तो ये एक तरह से कुदरत सिखा भी रही है तुम्हें सपोर्ट ना करके। कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, विदाउट सपोर्ट तुम्हें खड़ा रहना है। तब तुम्हारी मजबूती कितनी है, तुम्हारे अंदर का कॉन्फिडेंस, बच्चों को लेके का कॉन्फिडेंस, ये सारा तुम्हें महसूस हुआ। पता चला कि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, सयाने हो गए हैं। मैंने जो उनको संस्कार दिया है वो संस्कार को इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ चुका है। एंड आप एज ए माँ उनको दर्शक बनकर देख पाओगे, और ये वही वो वक्त होता है। और हम जब वो वक्त नहीं लेते हैं ना, तो कुदरत हमें इस तरह से विदाउट सपोर्ट खड़ा करके देखने को समझ लो मजबूर कर देती है। और आज वही आपके साथ भी हुआ। और अभी आप देखोगे, खुद को आप बोल सकते हो कि अगर शिव बाबा आज भी मुझे बोले मैं तुझे लेने आया हूँ चल, तो मेरे एक बार भी एक संकल्प भी नहीं चलेगा कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। क्योंकि आपने अपनी आंखों से देख लिया कि आपके बच्चे किस तरह से तीनों एक दूसरे को साथ देते हुए अच्छे से चलेंगे। अब आगे चल के अगर आपका ट्रांसफर जो कहा है वहां न होकर कहीं दूर जगह पे भी हो गया ना, तो आपको उनको लेकर इतनी चिंता नहीं होगी। यही चिंता मुक्त होने के लिए हो सकता है कुदरत ने आपको इस तरह का रिजल्ट दिया है। ठीक है मोनी बहन? जी दीदी, बहुत ब्यूटीफुली और समझ में आया कि वाकई में यहाँ चिंता बहुत रहती थी, क्योंकि 1 साल से मैं बच्चों से दूर हूँ, तो हमेशा से लगा रहता था। और बच्चे कभी दादी के पास भी रहे तो दादी ने उनको सहन नहीं किया कुदरत के हिसाब से, जो ड्रामा के अकॉर्डिंग। कहीं न कहीं वो समझ में आ रहा था कि बच्चों को मैं इधर से उधर रख रही थी, और कभी नानी घर में थे, कभी मौसी के पास, कभी दादी के पास। तो ये क्लियरली वो मेरी चिंता रहती थी, और इसीलिए मैं उनको अकेला नहीं छोड़ती थी कहीं। मैं समझती थी किसी फैमिली, किसी बड़ों के साथ ही रहे। तो अब ये कुदरत बाबा मुझे दिखा रहे हैं कि मुझे इस चिंता को भी छोड़ देना है। सब अपने आप में स्ट्रांग है, सबके पास पावर है, और सब समय पे यूज कर रहे हैं। तो थैंक यू दीदी, और ब्यूटीफुली समझ में आया, और बाबा का भी एक ग्रैंड प्लान समझ में आया, कुदरत का भी, कि मुझे वो रिलीफ देना चाहते हैं, मुझे चिंता मुक्त करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू मोनी बहन फॉर शेयरिंग मी आपके अनुभव।